देखा गया। तो अब अपने आज के सत्र में हम श्लोक क्रमांक 31 से लेकर के श्लोक क्रमांक 43 तक चर्चा करेंगे और इस अध्याय को आज हम समापन करेंगे। सभी मेरे साथ दोहरा सकते हैं। ये ते मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। तो भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो अब तक भगवान ने जो भी अर्जुन को आदेश दिया, क्या आदेश दिया? कि तुम अपने कर्म को करो, निष्काम भावना से अपने कर्म को करो, अपने कर्म को मुझे अर्पित करते हुए करो, यज्ञ के रूप में अपने कर्म को करो, कर्म के फल की भोगने की इच्छा से रहित होकर अपने कर्म को करो। तो ये जो भगवान ने अब तक ज्ञान दिया है, जो भगवान के इस उपदेश को श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सभी सकाम कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आगे क्या कहते हैं? ये त्वा इत अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ां तान् विद्धि नष्टान चेतसा। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं और इसका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो जो लोग भगवान के इस उपदेश को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जो लोग भगवान की भक्ति में उन्मुख नहीं है, उनको समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो जो लोग हैं, जो इस संसार में सिद्धि तो प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन भगवत भक्ति नहीं करना चाहते, तो उनके सिद्धि के प्रयासों को नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। और ये सत्य भी है। अब देखिए, कितने ही सारे ऐसे उदाहरण हैं शास्त्रों में जहां पर किसी ने बहुत बड़ी तपस्या करी लेकिन भगवत उन्मुख होकर के नहीं करी। जैसे हिरण्यकश्यप का उदाहरण आता है। हिरण्यकश्यप ने इतनी बड़ी तपस्या करी लेकिन उस तपस्या से उसके हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ। उस तपस्या के बाद उसकी इच्छा क्या थी? कि मैं और अधिक भोग करना चाहता हूँ, मैं और अधिक इस संसार में पाप प्रवृत्ति बढ़ गई। तो केवल तपस्या मात्र से हिरण्यकश्यप के हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ। केवल ज्ञान प्राप्त करने मात्र से, जैसे बहुत लोग कहते हैं रावण बहुत बड़ा विद्वान था, हो सकता है रावण बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन उस विद्वान से उसके हृदय का परिवर्तन नहीं हुआ। उसकी विद्वत्ता से, उसके ज्ञान से उसके हृदय में संसार को भोगने की इच्छा कम नहीं, उल्टा और बढ़ी गई। उसके विद्वत्ता और ज्ञान से उसके हृदय में आ, जो काम वासना थी, जो लोभ वासना थी, जो दंभ था, जो अहंकार था, उसका नाश नहीं हुआ, उल्टा और बढ़ी गया। तो ऐसे ज्ञान के भी अनुसंधान से हृदय का परिवर्तन हो, ये निश्चित नहीं है। इसी तरीके से दान से, हम कर्ण की कथा देखते हैं। कर्ण बहुत बड़ा दानी था लेकिन दान से भी उसके हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ। दानी होने के बाद भी वो द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए दुशासन को प्रेरित किया। दानी होने के बाद भी वो अपने अहंकार की तुष्टि के लिए पांडवों के साथ में युद्ध किया। दानी होने के बाद भी भगवान को जानते हुए भी भगवान की शरण न लेके भगवान के विरुद्ध युद्ध किया। दानी होने के बाद भी लोभ के वश, अपने इच्छाओं की तुष्टि को पूर्ण करने के वश, अपने अहंकार की तुष्टि को पूर्ण करने के वश, ये जानते हुए भी कि दुर्योधन महापाप कर रहा है, दुर्योधन के पक्ष में युद्ध किया। तो केवल दान से भी हृदय का परिवर्तन नहीं होता। तो हमने देखा केवल तप से हृदय का परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल ज्ञान से हृदय का परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल दान से हृदय का परिवर्तन नहीं हो रहा। हृदय का परिवर्तन भक्ति से होता है। जब हम भक्ति से ज्ञान को जोड़ देंगे तो हृदय का परिवर्तन होता है। जैसे हम सब भी यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो बहुत तुच्छ ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब हम बहुत बड़े विद्वान तो नहीं हो गए, लेकिन क्योंकि हम ज्ञान का अनुसंधान भक्ति के अनुगत होके कर रहे हैं, इसलिए ये ज्ञान हमारे हृदय का परिवर्तन कर रहा है। तप, ध्रुव महाराज ने तप किया लेकिन भक्ति के अनुगत होके तप किया, तो तप के प्रभाव से उनको स्वयं भगवान मिल गए। बलि महाराज ने दान दिया लेकिन भक्ति के अनुगत होकर के दान दिया। जैसे आज सुदामा, भगवान की मुलाकात हुई, सुदामा ने भगवान को चूड़ा दिया। बहुत बड़ा दानी नहीं थे सुदामा, चूड़ा भगवान को दिया, लेकिन भक्ति के अनुगत होकर के दिया, भक्ति के अनुसार दिया, तो भगवान को विशेष कृपा प्राप्त करी। तो चाहे तप हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे दान हो, चाहे कोई भी विधि हो, जब तक उसमें भक्ति नहीं जुड़ती है तब तक वो अपूर्ण रह जाती है।
तो जब तक उसमें भक्ति नहीं जुड़ती है तब तक वो हमारे हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता, तब तक वो हमें भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता तब तक। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि सिद्धि के प्रयास, मतलब हमारी मन वांछित सिद्धि क्या है? हमारी मन वांछित सिद्धि है भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति के प्रयासों में सफलता हमको नहीं दे सकता जब तक हम भगवान के संदेश को, उपदेश को नहीं स्वीकार करेंगे। अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक क्रमांक 33, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ज्ञान करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम आगच्छेत् यौह्यस्य परिपंथिनौ। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्म साक्षात्कार मार्ग में अवरोधक है। तो क्या करना चाहिए? श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम् श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण करने से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये के कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इसीलिए जो भगवान ने पिछले श्रृंखलाओं में उपदेश दिया है, हम उन सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने कर्मों को करें। जो हमें प्रकृति से गुण प्राप्त हुए हैं या जो हमारा स्वधर्म है, हम उसके अनुसार अपने कर्मों को करें। यहाँ पर भगवान एक विशेष चीज कह रहे हैं। यहाँ पे भगवान स्वधर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं। स्वधर्म का अर्थ क्या है? देखिए, हम उस समय की बात कर रहे हैं जहां पर जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी उसको बहुत यथावत पालन किया जाता था। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि जो वर्ग हुआ करते थे, उनको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पालन किया जाता था। तो भगवान कह रहे हैं कि इस वर्ण व्यवस्था में हमारा जो भी दायित्व है, हम अपने उस दायित्व के अनुसार कर्म करें। अर्जुन यहाँ पे क्या कह रहा है? अर्जुन कह रहा है कि अर्जुन है एक क्षत्रिय, लेकिन अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़ करके जो अ, वैरागियों का धर्म है उसको पालन करने की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम अपने धर्म को अच्छे से पालन करो, वो ज्यादा अच्छा है, बल्कि पलाये के धर्म को गलत तरीके से आप उसको पालन करना ना। तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा जो साइको फिजिकल नेचर है, हम उस साइको फिजिकल नेचर के अनुसार कार्य करने का प्रयास करें, तो वो बहुत आसान होता है। देखिए, ये जिस परिवेश में चर्चा करी जा रही है वह परिवेश अलग था। ये जिस समय में भगवान अर्जुन के साथ में चर्चा कर रहे हैं, द्वापर युग का समय है, तब वर्णाश्रम व्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी, तो इसलिए ये चर्चा करी जा सकती है। लेकिन हम आज के समय में ये चर्चा बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप आज के परिवेश में देखेंगे तो कोई अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर रहा है। आज की वर्ण व्यवस्था में कोई ऐसी वर्ण व्यवस्था का सामाजिक स्तर पर कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप किसी को भी ब्राह्मण, किसी को भी क्षत्रिय, किसी को भी वैश्य, किसी को कुछ भी आप इस संसार में नहीं कह सकते। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में सब शूद्र ही पैदा होते हैं। कलयुग में शूद्र का मतलब जो कि उच्च मूल्यों के आधार पर जीवन को नहीं जी सकते। तो कलयुग में प्रायः हर व्यक्ति धर्म भ्रष्ट ही है, एटलीस्ट जन्म के समय से तो है ही। और कलयुग की व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था को देखेंगे तो प्रायः ऐसा ही है। लेकिन इसीलिए कलयुग में वर्णाश्रम व्यवस्था से अधिक बल भक्ति को दिया गया, क्योंकि भक्ति एक ऐसा अनुसंधान है, भक्ति एक ऐसा मार्ग है जहां पर वर्णाश्रम व्यवस्था को पालन करें या ना करें बहुत फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि कोई भी किसी भी स्थिति में, किसी भी परिवेश में भक्ति के पालन से उन्नति कर सकता है। जैसे वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार पहले कोई किसी कुल में हो, फिर और प्रगति करे, वैश्य कुल में आए, फिर और प्रगति करे, क्षत्रिय कुल में आए और प्रगति करे, ब्राह्मण कुल में आए, फिर और प्रगति करे, विप्र बने, फिर धीरे धीरे करके ऐसे प्रगति करे। लेकिन कलयुग में ऐसा संभव नहीं है। कलयुग में आज की सामाजिक व्यवस्था में आप इस व्यवस्था को नहीं लगा सकते। तो इसीलिए शास्त्र बार बार कलयुग में भक्ति की महानता को बताते हैं, क्योंकि भक्ति में कोई किसी भी व्यवस्था में हो, कोई क्षत्रिय व्यवस्था को हो, कोई ब्राह्मण व्यवस्था का हो, कोई वैश्य व्यवस्था का हो,
कोई विदेशी हो, कोई यवन हो, कोई मलेच्छ हो, कोई किसी भी व्यवस्था से आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, इवन पशु भी, कोई पक्षी और पशु भी है, वो भी भगवान की सेवा कर सकता है, वो भी भक्ति में कहीं ना कहीं लग सकता है। तो इसीलिए भक्ति है वो बहुत ज्यादा विशेष है। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार अपने स्वधर्म को पालन करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन हम जब अपने आज के परिवेश में इसको समझें, तो हम यह समझें कि अगर हमको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है तो उसका सबसे सरल साधन भक्ति है। तो कलयुग में सबसे प्रैक्टिकल और एक्चुअल फीजिबल पॉसिबल केवल भक्ति ही है। वरना बहुत ज्यादा दिक्कत है कलयुग में किसी भी और अनुसंधान का पालन करने के लिए। लाइक दैट। श्लोक क्रमांक 36। अब जब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन अपने स्वधर्म का पालन करो, तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न आता है। और वह प्रश्न क्या है, हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, जो आज हमारे बाकी बचे हुए समय में चर्चा का विषय रहेगा। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तुम अपने स्वधर्म के अनुसार कर्म करो। और अर्जुन भगवान को उत्तर में क्या कहते हैं? अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलात् इव नियोजिता। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, हे भरतवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। आप देखिए, आप कई बार ऐसा नोटिस करेंगे कि हम बहुत सारे ऐसे कार्यों को करते हैं जो हमें भी पता है कि सही नहीं है, जो हमें भी पता है कि हमारे लिए अच्छे नहीं। जो व्यक्ति अधर्म का आचरण करता है या पाप का आचरण करता है, उसको भी यह पता होता है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सही है, क्या गलत है। उसको ज्ञान होता है काफी हद तक। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी शक्ति है जो जबरदस्ती हमको हमारे अधार्मिक कार्यों की ओर खींच के ले जाती है, जो जबरदस्ती हमको पाप मानसिकता की ओर खींच के ले जाती है। तो अर्जुन कह रहा है, हे कृष्ण, कौन सी है ये शक्ति? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई शक्ति है जो मुझे मेरे कर्तव्य से खींच करके ले जा रही है। क्या है वो शक्ति? तो अब भगवान अर्जुन को यहाँ पर उसका उत्तर देने जा रहे हैं। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये रजोगुणों के द्वारा संपर्क से उत्पन्न होने वाला काम है, जो आगे जाके क्रोध का रूप धारण कर लेता है और इस संसार का सबसे बड़ा शत्रु है। कोई पूछे संसार का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? संसार का सबसे बड़ा शत्रु रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम है। क्यों? क्योंकि ये हमारी इच्छा के विरुद्ध हमसे गलत कार्य कराता है। ये हमारी इच्छा के विरुद्ध हमें पापाचरण में ये लेके जाता है। ये हमारी इच्छा के विरुद्ध हमसे अधर्म कार्य कराता है। यह है काम, जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। रजोगुण का स्वभाव क्या है? देखिए, संसार में 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण का मतलब है जब व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है, और वो गलती करता है। रजोगुण का मतलब जब व्यक्ति को यह ज्ञान होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन उसकी भोग करने की इच्छा इतनी तीव्र है कि वो जानते हुए भी गलत आचरण का पालन करता है। वह जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन फिर भी गलत करता है। क्यों? क्योंकि उसका वेग इतना स्ट्रांग है, उसकी भोग करने की इच्छा इतनी स्ट्रांग है। ये रजोगुण का प्रभाव है। और तीसरा, सतोगुण का प्रभाव। सतोगुण में व्यक्ति यह जानता है क्या सही है क्या गलत है, और उसके पास में इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति है, संकल्प शक्ति है कि वो सही का पालन कर सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में तुम्हारा सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है तो वो कौन है? वो है काम, जो कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए हमें प्रयास करना है कि हम अपने जीवन का रजोगुण से निकालकर, तमोगुण से निकालकर सतोगुण की ओर लेकर के जाएं। सतोगुण का मतलब हम नियमित रूप से भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ये सतोगुणी जीवन की ओर अग्रसर है। हम सात्विक भोजन ले रहे हैं, भगवान को भोग लगा के भगवान का प्रसाद पा रहे हैं। हम ऐसा संग करें जहाँ पे रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव अधिक ना हो, सतोगुण का प्रभाव अधिक हो। भगवान के भक्तों का संग करें, जैसे स्थान में रहें जो साफ सुथरा हो। तो हम जब सात्विक जीवन जीने का प्रयास करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से देखते हैं कि
जो संसार को भोग की इच्छा है और भोग की इच्छा पूर्ण ना होने से जो क्रोध और फ्रस्ट्रेशन होता है वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है, लाइक दैट। ये जो संसार को भोगने की इच्छा है, जिसको भगवान काम कह रहे हैं, ये अलग अलग स्तरों तक हमारी मानसिकता को, हमारे चित्त को कवर करके रहती है। तो भगवान अब इसका उदाहरण दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भूमेनाव्रियते वहने यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। भगवान कह रहे हैं कि ये जो, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो जैसे आप देखिए, अग्नि धुएं से आवृत रहती है, जो अग्नि है उसको धुआं ढक करके रहता है, लेकिन वो धुआं आसानी से छट जाता है। जो दर्पण है, वो धूल दर्पण को ढक करके रखती है, लेकिन ये भी थोड़ा आसानी से ढक सकता है, हट सकता है। लेकिन जो गर्भ है उसको, जो गर्भाशय है, भ्रूण को गर्भाशय भी ढक करके रहता है, लेकिन वो एकदम स्ट्रांग कवरिंग है, वो आसानी से हटता नहीं है। तो अग्नि से धुआं ढका रहता है, ये कैसा है? जैसे सतोगुण में काम की वासना। काम का मतलब इस संसार को भोगने की वासना। तो जैसे सतोगुण में जो काम है वो बहुत आसानी से खत्म किया जा सकता है, बहुत आसानी से इसके ऊपर उठा जा सकता है, जैसे अग्नि से धुआं आसानी से हटाया जा सकता है। जो रजोगुण में है, यही जो आवरण है ये थोड़ा और स्ट्रांग हो जाता है, जैसे एक दर्पण को धूल ने ढक लिया। लेकिन तमोगुण में आवरण बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, जैसे एक भ्रूण को गर्भ ने ढक लिया। तो अब वो बाहर की दुनिया देख ही नहीं सकता। धुएं में फिर भी अग्नि दिखती तो है, दर्पण में फिर भी कुछ हद तक दिखता तो है कि धूल जमा हुआ है, लेकिन भ्रूण तो दिखता ही नहीं है गर्भाशय के अंदर। तो इसीलिए हमको तमोगुण से ऊपर रजोगुण, रजोगुण से ऊपर सतोगुण और उसके ऊपर शुद्ध सत्व में उठने का प्रयास करना चाहिए। आगे कह रहे हैं, आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। और इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है और जलाता रहता है। ये जो संसार को भोगने की इच्छा है ये कभी तुष्ट नहीं होने वाली है। आप इस पूरा जीवन भोगते रहिए, समस्या खत्म नहीं होगी। आप लाखों जीवन संसार को भोगते रहिए, संसार को भोगने की इच्छा खत्म नहीं होगी। और यह सत्य है। किसी से अगर वृद्धावस्था में भी पूछा जाए कि संसार को भोगने की इच्छा समाप्त हो गई, समाप्त नहीं होती। क्षमता समाप्त हो जाती है, उसके कारण व्यक्ति असहाय हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन संसार में इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं, इच्छाएं अभी भी उतनी रहती हैं। और इसीलिए व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात अगला शरीर लेना पड़ता है, ताकि संसार को भोगने की जो इच्छा है उसको पूर्ण कर सके। तो ये जो काम है, ये जो संसार को भोगने की इच्छा है, ये अग्नि के समान है जो निरंतर जीवात्मा को जलाती रहती है, और जीवात्मा की जो शुद्ध चेतना है, जो भगवत भक्ति की चेतना है, उसको ढक देती है। और इसीलिए भगवान इसको नित्य शत्रु कह रहे हैं। सबसे बड़ा शत्रु यही है संसार में, इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है ना। ये मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मृत्यु हमारे शरीर को एक बार मारेगी, लेकिन जो संसार को भोग करने की इच्छा है, ये बार बार हमारे जन्म मृत्यु का कारण बनने वाला है। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस, ऐसा भगवान गीता में बता रहे हैं। और ये अग्नि के समान जलता रहता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप अग्नि में, कुछ लोगों को लगता है कि मैं संसार को भोगने की अपनी इच्छा को पूरा करके इस इच्छा के पार पा सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई अग्नि लगी है और आप अग्नि में पेट्रोल डालें तो अग्नि बुझती नहीं है, पेट्रोल डालने से अग्नि और बड़ी हो जाती है। तो कुछ ऐसे मत वाले हैं, कुछ ऐसा फिलॉसफी लोग कुछ ऐसा भी मत देते हैं कि अगर आप अग्नि में घी डालोगे तो अग्नि बड़ी होगी, लेकिन बहुत ज्यादा घी डाल दोगे तो अग्नि बुझ जाती है। तो लेकिन ये जो संसार को भोगने की इच्छा है, ये कोई छोटी मोटी अग्नि नहीं है, ये जंगल की अग्नि के समान है, दावा न लइए। आप इसमें कितना भी घी डालो ये कभी बुझने वाली नहीं है, और विकराल और विकराल और विकराल रूप लेती है। इसको रोकने का केवल एक ही उपाय है, वो क्या? जैसा शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, संसार दावा नलली ढलो का ताना है कारुण्य घना घनत्वम।
प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये जो संसार का दावा नल है, इससे छुटकारा पाने का केवल एक ही उपाय है। वो क्या? वो है भगवान के महान भक्तों की शरण। जो भगवान के महान भक्तों की शरण है, वो कैसा है? प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य संसार नलित लोका ताणय कारुण्य घना घनत्व। ये जो दावा नल है, इसको बुझाने के लिए जो ठंडे बारिश की आवश्यकता है, ये वो बारिश है। इसीलिए जल नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जल से दावा नल नहीं बुझता है। आप जंगल में आग लगी है, 2-4 बाल्टी पानी डालेंगे तो आग नहीं बुझेगी। जंगल की आग को बुझाने के लिए बादल चाहिए, जंगल की आग को बुझाने के लिए वर्षा चाहिए। जब वर्षा होती है तब जाके जंगल की आग बुझती है। तो इसीलिए जो भगवान के महान भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा की तुलना श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्षा से कर रहे हैं। ये अमृत वर्षा है भगवान की कृपा की, जिसको प्राप्त करने से हम इस दावानल से छुटकारा पा सकते हैं। इस प्रकार इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहत्येषा ज्ञानम आवृत्ति देहिनम। तो भगवान कह रहे हैं, ये जो काम है ये कहाँ कहाँ पर रहता है? भाई हमारा शत्रु तो है, तो शत्रु से जीतना है तो पहले पता तो होना चाहिए कि शत्रु रहता कहाँ पर है। तो भगवान कह रहे हैं, ये शत्रु हमारी इंद्रियों में रहता है, ये हमारे मन में रहता है, और ये हमारी बुद्धि में भी रहता है। तो यह इंद्रिय में भी है, इसीलिए इंद्रिया संसार को भोगने का प्रयास कर रही है। यह मन में भी है, इसीलिए संसार को पसंद नापसंद के निरंतर प्रयासों में मन लगा हुआ है। और यह बुद्धि में भी है, इसीलिए बुद्धि सदैव संसार को भोगने के प्रयासों की ओर लगी रहती है। और ये जीवात्मा की जो वास्तविक ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान क्या है कि मैं कैसे कृष्ण का नित्य दास हूं, उसको मोहित कर लेता है। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इन इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध कर दो। इसीलिए हमको इसका दमन कहाँ पर करना है, भगवान अब अगले श्लोक में बताएंगे। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु स। कि कर्मेंद्रियों से जड़ पदार्थ की अपेक्षा से कर्मेंद्रियां श्रेष्ठ हैं। कर्मेंद्रियों से ऊंचा क्या है? मन। मन से ऊंची क्या है? बुद्धि। बुद्धि से ऊंची क्या है? आत्मा। तो इसीलिए क्या करो? एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मन आत्मन आत्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीता जा सकता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, को अगर हमको काम रूपी शत्रु को जीतना है, जो इंद्रियों में भी है, मन में भी है, बुद्धि में भी है, तो जब ये तीनों जगहों को शत्रु ने कॉन्कर करके रखा हुआ है, तो हमको शत्रु को विजय प्राप्त करने के लिए कुछ और उच्च शक्ति का सहायता लेना पड़ेगा। तो इंद्रियों से ऊंचा क्या है? इंद्रियों से ऊंचा है मन। मन से ऊंची है बुद्धि। बुद्धि से ऊंचा है आत्मा। तो इसीलिए हमको अपने आप को आत्मा के ज्ञान में स्थिर करना पड़ेगा। जब हम अपने आप को आत्मा के ज्ञान में स्थिर करेंगे, तब हम इस काम रूपी शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम आत्मज्ञान में स्थिर होते हैं, जब हम आध्यात्मिक जीवन में स्थिर होते हैं, तब ही हम अपने लोअर टेंडेंसीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए आप देखिए, लोग बहुत प्रयास करते हैं संसार में अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का। लोग बहुत प्रयास करते हैं संसार में जो जो अनर्थ हैं उनसे छुटकारा पाने का, लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक स्तर पर प्रयास करता है तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। जैसे मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको नशे की आदत थी। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको मांसाहार की आदत थी, यानी बहुत सारी बुरी बुरी आदतें थी। लेकिन वे लोग जब भगवान की भक्ति से जुड़े, भगवान का नाम जप करने लगे, भगवान भगवत गीता का पठन करने लगे, तो उनके जीवन में बहुत ही जल्दी परिवर्तन आने लगे। जैसे मेरा एक मित्र था, मेरे साथ कॉलेज में था, उसको बहुत बुरी आदतें लग गई। शराब पीने लगा, नशा करने लगा, सट्टा खेलता था वो, बहुत सारे गलत कार्य करता था। तो मुझे काफी चिंता थी उसकी। मैं बहुत प्रयास, कई लोगों ने समझाने का प्रयास किया, नहीं हुआ। तो एक बार मैंने कैसे तो उससे ऐसा वचन ले लिया कि तुम कुछ भी करोगे, नियमित कम से कम 15 मिनट भगवान का नाम जप करोगे, हरे कृष्ण महामंत्र, और कम से कम एक श्लोक भगवत गीता का पढ़ोगे।
और मुझे बताओगे कि तुमने आज क्या पढ़ा। खैर क्योंकि सालों की दोस्ती थी तो वो मुझसे ना नहीं बोल पाया, मान गया। और सच में मैंने चमत्कार ही देखा। मात्र 15 मिनट वो भगवान का नाम जप करता था, 2 माला, और एक श्लोक भगवद गीता का डेली पढ़ता था। और मुश्किल से 2 महीना 3 महीना हुआ होगा, उसके जीवन में पूर्ण परिवर्तन आ गया। उसकी सारी बुरी आदतें छूट गई, पढ़ाई में अच्छा हो गया, और लिटरली वो तो भगवत भक्त बन गया। धीरे धीरे करके 16 माला जप करने लगा, भक्तों के संग में ही रहने लगा। अब उसकी बढ़िया शादी हो गई, अपने वैवाहिक जीवन में अच्छे से सेटल्ड है वो। तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया उसकी लाइफ। कैसे? केवल ये 2 चीजें उसने करी। भगवान का 15 मिनट भगवान का नाम जप करता था, और भगवद गीता पढ़ता था एक श्लोक। तो मैंने तो अपने जीवन में यह व्यक्तिगत रूप से देखा है। ऐसे कई सारे लोग हैं इनको हमने कभी कहा कि भाई बहुत सारी आदतें थी, लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्या करें, आप केवल भगवान का नाम जप करें। जैसे कई बार मैं देखता हूँ घरों में लोग बहुत चिंता करते हैं कि हमारे घर में जो परिवार वाले हैं, बहुत सारी बुरी आदतें हैं, अच्छी आदतें नहीं है। कई बार घर वाले परेशान होते हैं, तो क्या करना चाहिए? सबसे सरल काम है, आप अपने घर में नियमित रूप से कीर्तन चलाइए। आप अपने घर में नियमित रूप से गीता का पाठ चलाइए। आप अपने घर में भगवान को प्रसाद भोग लगाना चालू करिए। और आप धीरे धीरे देखिए सबके मानसिकता में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि ये आध्यात्मिक ध्वनि है। यह आध्यात्मिक ध्वनि जब कानों से हृदय में जाती है तो हृदय का निश्चित रूप से परिवर्तन करती है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि अगर कोई भी ट्राई करके देख सकता है। अगर आपको अपने घर के वातावरण में परिवर्तन लाना है, अपने घर वालों की मानसिकता में परिवर्तन लाना है, तो सबसे सरल उपाय क्या है? आप नियमित रूप से अपने घर में हरि नाम का कीर्तन करिए। सब कीर्तन नहीं करते तो कम से कम आप ही कीर्तन करिए, कीर्तन बजा तो सकते हैं। कुछ नहीं है, आप अपने घर में रोज सुबह हमने गीता मितम की रिकॉर्डिंग करी है, आपकी गीता का रिकॉर्डिंग रोज सुबह चला दीजिए। आप घर में भगवान को भोग लगाना चालू कर दीजिए। धीरे धीरे आप देखिए अपने आप परिवर्तन आ जाएगा घर वालों की मानसिकता में। क्यों? क्योंकि जब हम आध्यात्मिक स्तर पे कुछ भी कार्य करते हैं तो वो हमारे मन बुद्धि और इंद्रियों को शुद्ध करता है। और जैसे जैसे मन बुद्धि इंद्रियां शुद्ध होती है, वैसे वैसे जो अनर्थ का, जो काम का आवरण है उनके ऊपर, वो धीरे धीरे करके हटता है। और और जो आत्मा है वो अपनी दिव्य चेतना की ओर अग्रसर होती है। लाइक दैट। तो आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। हमने अपने अध्याय को समाप्त कर लिया है। 5 मिनट है हमारे पास में, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं प्रश्न ले सकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है?